और उन्होंने कहा, यहाँ लिखा, यीशु को मंदिर में मिला, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्यों कहा? क्योंकि पाप शरीर को कमजोर करता है। पाप शरीर को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। पाप मन को भ्रष्ट करता है। पाप जो है वो आपके मन का जो अच्छा विचार है उसे भी भ्रष्ट कर देता है। पाप आत्मा को चुरा लेता है। आपके अंदर जो अच्छी चीजों की आत्मा जो ग्रोथ करना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, उसकी भी चोरी करता है। पाप उसको दबा देता है। पाप आत्मा को नष्ट भी करने में लग जाता है। हालेलुया। पाप समझ को धुंधला कर देता है। आज की जो युवा पीढ़ी है, हालेलुया, उसके अंदर पाप इतना बढ़ गया है कि जो समझ है उस समझ को पाप धुंधला कर दिया है। इसीलिए तो आप देखते हो ये जो समय चल रहा है कोई किसी को पहचान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर की जो समझ है वो धुंधली हो गई। अगर अंधेरे में आपका कोई प्रियजन खड़ा हो और धुंधलापन हो, आप उसे पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को दिखाई नहीं दिया, वो समझ नहीं पाए, तभी तो प्रभु को क्या बोले? भूत आ गया। हालेलुया। वो समझ नहीं पाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिस काम से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था वो फिर से जाकर वही काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पाप समझ को भी क्या कर देता है? धुंधला कर देता है। पाप जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हालेलुया, जिस ज्ञान का अध्ययन हम करते हैं प्रभु के सामने बैठ करके, पाप यदि आपके अंदर है तो उस आध्यात्मिक ज्ञान का क्या करता है? विरोध करता है। आपको लगातार परमेश्वर के सम्मुख बैठने नहीं देता। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम प्रार्थना में गए तो लेकिन हमारा मन नहीं लगा, और थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद ऐसा बेचैनी हुआ कि हम उठकर भागे। निर्णय तो लिए थे कि 2 घंटे आज प्रार्थना करेंगे, 2.5 घंटे आज प्रार्थना करेंगे, 3 घंटे प्रार्थना करेंगे, या आज सारा दिन प्रेयर में बैठेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आप उसके जब मनन करने बैठे तो जो पाप है वो विरोध करता है। क्योंकि यदि ज्ञान आपके पास आ जाएगा तो वचन में लिखा, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। इसलिए वो आध्यात्मिक ज्ञान के विरोध में काम करता है। पाप हमें सत्य से भटकाता है। अगर आपके अंदर पाप है, कोई सत्य वचन आपको बता रहा है, कोई सही मार्ग आपको बता रहा है, तो आपके अंदर का जो पाप है उसको सुनने नहीं देगा। जैसे कहते हैं ना लोग कि सो रहे थे, हालेलुया, हालेलुया, तो समझ में कहां से आया? और क्यों सो रहे थे? क्योंकि अगर आप जागते रहोगे और ये वचन आपके अंदर जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो बाइबल कहती आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन ही क्या था? परमेश्वर था। तो जब ये वचन आपके अंदर जाएगा तो कौन आपके अंदर आएगा? परमेश्वर। तो जब परमेश्वर आपके पास आएगा तो क्या आपके अंदर कोई चीजें गलत प्रवेश कर सकती हैं? क्या कोई आपको हरा सकता है? क्या कोई आपकी हानि कर सकता है? नहीं। इसलिए शैतान जो है ना आपको आलस में डालता है, नींद में डालता है। आपको वैसे नींद नहीं आएगी, आप पूरी रात जाग लोगे, लेकिन जैसे ही वचन चालू होता है, जैसे ही प्रेयर चालू होती है, आपको आलस आना चालू होती है, नींद आना चालू होती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ताकि आप सत्य को ना जान पाओ। पाप सत्य से आपको भटकाता है। हालेलुया। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देगा। अगर लगातार आप पाप में हो और आप पाप नहीं छोड़ पाए तो एक दिन आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा निवेदन है कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप पाप को छोड़ दो। हालेलुया। अब क्या छोड़ दो?
पाप को, और जब तक पाप को नहीं छोड़ोगे आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। आप चाहे जितनी बड़े प्रार्थना कर लो, चाहे जितनी आराधना कर लो, चाहे जितना दान दे दो, चाहे जो कुछ भी कर लो, यदि पाप आपके अंदर है, पाप आपको ऊंचाई पर जाने से रोकता रहेगा हर पल। हालेलुया। हर पल वो आपको लंगी मारता रहेगा। हालेलुया। क्या मारता रहेगा? लंगी। जब भी आप उछाल मारना चाहोगे वो लंगी मारकर आपको मुंह के बल गिराता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप पाप छोड़ दोगे, हालेलुया हालेलुया, बाइबल कहती है आप पले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फादोगे, कोई आपको गिरा ही नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब पाप आपके अंदर से खत्म होगा तो हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, इसलिए पाप को छोड़ना है।